हाँ जी, कैसे हो सब? ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान के संत संप्रदाय, उनमें से आज अपन पढ़ने वाले हैं संत धन्ना और एक है बालनंदाचार्य जी। संत धन्ना के बारे में कल अपन ने पढ़ा था संत पीपा, उनके साथ ही थोड़ी सी डिटेल अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि दक्षिण राजस्थान में हुए थे एक संत, है ना, जिनका क्या नाम था? रामानुजन। रामानुजन दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में संत हुए थे रामानुजन। उनके शिष्य हुए थे रामानंद जी, जो कि बाद में दक्षिण भारत से कहां आ गए थे? उत्तर भारत। उत्तर भारत में आने के बाद वाराणसी, है ना, बनारस, इधर आके वो तपस्या करने लग गए थे, या फिर यहाँ पर उनका निवास स्थान बना लिया था उन्होंने। तो यहाँ पर उत्तर भारत में भी जो उत्तर भारत में भी जो संत थे रामानंद जी, उनके लगभग जो मुख्य शिष्य हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था दादू दयाल जी, है ना, कई सारे थे शिष्य उनके, है ना, 152 एकांतवासी थे, लेकिन मुख्य जो 52 स्तंभ जिन्हें कहा जाता था वो 52 थे, ना। वैसे ही 12 मुख्य शिष्य थे किनके? रामानंद जी के। ठीक है, तो उनमें से कल एक अपने पढ़ा था संत पीपा, आज पढ़ रहे संत धन्ना जी और रेदास जी, है ना, ये भी इन्हीं के शिष्य हुए थे। किनके? रामानंद जी के। संत पीपा कल अपन ने पढ़ा था, आज है संत धन्ना। संत धन्ना जो कि निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है ना, कि रामानुजन के शिष्य हो रहे हैं, रामानंद जी उन्हीं के शिष्य हो रहे हैं, रेदास जी और धन्ना जी और पीपा जी भी उन्हीं के है ना। लेकिन रेदास जी जो कि मीराबाई के गुरु है ना, वो तो फिर सगुण भक्ति के समर्थक है ना। मीराबाई कृष्ण की पूजा करती थी ना, कृष्ण भगवान की, भाई मूर्ति की पूजा करती थी हो, तो मतलब सगुण भक्ति की समर्थक थी वो, है ना। तो फिर उनके गुरु कौन थे? रेदास जी। ठीक है, तो भाई अगर धन्ना जी एक ही गुरु के शिष्य हो रहे हैं, अलग अलग संत धन्ना हो रहे हैं, वो निर्गुण भक्ति के हैं, रेदास जी सगुण भक्ति के हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, ऐसा ही हुआ था। रामानंद जी के शिष्य थे 12, उनमें से कईयों ने सगुण भक्ति के मार्ग को अपनाया था और कईयों ने निर्गुण भक्ति के मार्ग को अपनाया। ठीक है, भक्ति करना है, मतलब इनका जो मुख्य उद्देश्य हुआ था मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति या फिर भक्ति करना, है ना। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये व्यक्तिगत अपनी मान्यता होती है कि कुछ भी करो आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संत धन्ना के बारे में। संत धन्ना जो कि निर्गुण भक्ति के अनुयायी या फिर समर्थक माने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था लगभग 1415 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? धुआं कला गांव है, कहाँ पड़ता है? टोंक में। ठीक है, कमेंट में बताओ मुझे, अभी ये टोंक में ही है या केकड़ी में आ गया है? ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ? धुआं कला गांव या फिर धुवन। ठीक है, धुवन गांव। ठीक है, दोनों चीजें मिल सकती है, आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1415 ईस्वी में। संत धन्ना निर्गुण भक्ति के जो समर्थक हैं। ठीक है, इनके गुरु है रामानंद जी, मैं आपको बता चुकी हूँ। दक्षिण भारत में हुए थे रामानुजन, उनके जो शिष्य थे वो थे रामानंद जी, जो कि उत्तर भारत में आ गए थे, वाराणसी बनारस में रहते थे। मैंने आपको बताया था कि संत पीपा जो उनकी पत्नी थी, कौन? सीता, है ना, उनके साथ में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और अपने छोटे भाई अचलदास खींची को राजपाट वगैरह सौंप दिया था, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि जो रामानंद जी थे वो द्वारिका यात्रा के दौरान आए हुए थे, तब घाघरोन गए थे, है ना। और तब क्या संत पीपा ने और माता सीता ने, मतलब उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने, सीता ने उनका संन्यास ग्रहण किया था, है ना, उनके प्रभाव में आकर। और ऐसे भी बताया जाता है कि संत पीपा ने वाराणसी जाकर, है ना, बनारस जाकर गुरु बनाया था किसको? रामानंद जी को। संत धन्ना के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वाराणसी मतलब बनारस में जाके संत रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, तो रामानंद जी के शिष्य कौन हो रहे हैं? संत पीपा और संत धन्ना। ठीक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख किसने जगाई थी? ये क्वेश्चन है आरपीएससी का। ठीक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी। ए संत पीपा, बी संत बालनंदाचार्य, सी संत चरणदास जी, डी संत धन्ना। तो क्या है? संत धन्ना ने। ठीक है, भक्ति आंदोलन या फिर कभी कभी आ जाए तो धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन या फिर राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी या फिर शुरुआत करी थी। ठीक है, तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? वो किसने करी थी? संत धन्ना ने। कुछ भी आ सकता है, अलख जगाई थी या फिर शुरुआत करी थी, आपको ध्यान रखना है। और फिर राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया था वो किसने किया था? वो संत पीपा ने किया था। ठीक है, याद रखो, वर्ड्स में मेरे ध्यान देना। प्रचार प्रसार कर रहे हैं कौन? संत पीपा। ठीक है, लेकिन आंदोलन, भक्ति आंदोलन की अलख किसने जगाई है? वो जगाई है, मतलब शुरुआत किसने करी है? संत धन्ना ने। ठीक है, निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। इसके बाद राजस्थान के अलावा पंजाब क्षेत्र में भी लोकप्रिय हैं। ठीक है, अपन ने संत पढ़े हैं, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों ही राजस्थान रहा है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनकी जन्मस्थली तो राजस्थान है लेकिन कर्मस्थली राजस्थान में नहीं है। ठीक है,
मुझे बताओ आप कौन से संत थे जिनका मुख्य मंदिर राजस्थान से बाहर बना हुआ है? अपन ने पढ़ा है अच्छे से। क्या वो चरणदास जी थे? मुझे बताओ आप कमेंट में, है ना, कि किनकी जो मुख्य पीठ है, शाखा जो मुख्य पीठ है, मुख्य केंद्र है, वो राजस्थान से बाहर है, दिल्ली में, है ना। तो क्या वो चरणदास जी हैं? पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है। और बहुत सारे कई ऐसे संत हुए हैं जो जिनकी जन्म स्थली तो राजस्थान नहीं रही है, मतलब कहाँ बाहर हुआ है, राजस्थान से बाहर हुआ है जन्म। जैसे अपन दादू दयाल जी मान सकते हैं ना, आगे अपन और पढ़ेंगे, है ना। पन्ना एमपी में भी हुआ था जन्म, लेकिन दादू दयाल जी का जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। और राजस्थान में उनकी कर्मस्थली रहती है, ठीक है। अपन इसलिए पढ़ रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय में, भाई राजस्थान से उनका कुछ तो कनेक्शन होगा ना, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो राजस्थान के अलावा पंजाब क्षेत्र, ठीक है, मतलब कि राजस्थान से बाहर, तो संत धन्ना की मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं अपन कि संत धन्ना का जो जन्म तो होता है वो राजस्थान में होता है, लेकिन उनकी कर्म स्थली जो रहती है वो राजस्थान भी रहती है और राजस्थान के बाहर भी रहती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, बस इतना ही। इसके बाद है बालनंदाचार्य जी, ठीक है। गुरु इनके याद रखना है। संत धन्ना के कौन थे? रामानंद जी। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। संत रेदास के गुरु कौन थे? तो वो भी रामानंद जी, ठीक है। इसके बाद है बालनंदाचार्य। बालनंदाचार्य का जो मुख्य केंद्र है वो पड़ता है लोहारगढ़ झुंझुनू में। झुंझुनू क्या शेखावाटी एरिया बोल सकती हूँ मैं, है? शेखावाटी एरिया बोल सकती हूँ ना। झुंझुनू शेखावाटी एरिया में मुख्य केंद्र है किनका? बालनंदाचार्य जी का। इनका अन्य जो नाम है, ठीक है, लश्कर संत। वैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अपन सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है बालनंदाचार्य जी से, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं आरपीएससी में, एक ही क्वेश्चन बना है, किस संत को लश्कर संत कहा जाता है, या फिर कौन से संत अपने साथ सेना रखते हैं, ठीक है। तो कौन रखते हैं? बालनंदाचार्य जी। इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। लश्कर मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने साथ सेना रखते हैं, ठीक है, सेना रखते हैं अपने साथ ये। अच्छा, किनके निवास स्थान को छावनी भी कहा जाता है? आप मुझे बताओ। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना, शायद सेना थोड़ा बहुत सुना हुआ लग रहा है ना। कौन से संत थे जो अपने साथ सेना रखते थे, उनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था, अपने साथ हथियार रखते थे वो? बताओ आप मुझे कमेंट में, है। उन्होंने खाटू श्याम जी के मंदिर की औरंगजेब के खिलाफ रक्षा भी करी थी। कौन से संत थे? सुंदरदास जी बड़े, है ना। किसके शिष्य थे वो? दादू दयाल जी के शिष्य थे, है ना। भूल गए या याद है? ठीक है। तो इसके बाद है लश्कर संत। अभी ये नॉर्मल वर्ड अपन यूज लेते हैं डेली यूज में, जैसे कोई भी हो, जैसे एक तो कोई ऐसे राजनीति वगैरह पॉलिटिक्स भी करते हैं, कोई तो चलो ठीक है, लड़के होते हैं, मतलब यूं सुंदर सुशील टाइप के होते हैं, है ना, शाई टाइप के, नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले रहते हैं, कोई फ्रेंड रखना भी पसंद नहीं करते। और कोई जो लड़के रहते हैं तो भाई झुंड में रहता है, भाई मेरा भाई, कोई भी काम हो तो भाई मेरा भाई, मतलब कि बहुत सारे यार दोस्त हैं ना, तो मंडली में घूमते रहते हैं, ठीक है। एक तो अलग रहते हैं बिल्कुल, एक जो क्या कहीं पे भी उनको देख लो, भले ही कहीं जीवड़े में देखो, कहीं शादी ब्याह में देखो, कहीं मौत के स्थान पर देखो, वो पूरी की पूरी मंडली ग्रुप ही आता है उनका, है ना। तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, ये लश्कर टाइप है, ये तो लश्कर बोलते हैं ना, डेली उसमें लेते हैं ना अपन। लश्कर मतलब कि फौज की फौज रहती है इनके साथ, है ना। तो लश्कर का मतलब ही ये होता है सेना या फिर फौज, ठीक है। तो इसलिए इनको लश्कर संत कहा गया है, बालनंदाचार्य जी को, ठीक है। लश्कर संत कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपने साथ सेना रखते थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की 52 मूर्तियों की रक्षा की थी, ठीक है। औरंगजेब लगभग 1699 ईस्वी में औरंगजेब यानी कि मुगल बादशाह, जो कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां तुड़वा रहा था, ठीक है। क्यों तुड़वा रहा था? अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो मुस्लिम समुदाय जो होते हैं वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो, है ना। इसलिए औरंगजेब वगैरह इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तुड़वाना चाहा था कि भाई क्यों पूछते हो तुम, मूर्तियां क्या रखा है मूर्तियों में, है ना, कुछ नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ऐसे कि भैया निर्गुण भक्ति को मान रहे हैं ना, मतलब ये कि मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, है ना, मुगल संप्रदाय, है ना, मेन हिसाब से जो मुस्लिम लोग होते हैं। तो औरंगजेब ने इसलिए कि भाई मूर्ति पूजा के विरोधक थे, तो इसने क्या किया था कि हिंदू देवी देवताओं की सब मूर्तियां तुड़वा रहा था, है ना। तब जो 52 मूर्तियों की रक्षा की थी, किसने करी थी? बालनंदाचार्य ने। याद करने का तरीका है, आगे बा और 52 में भी आगे क्या आ रहा है? बा, ठीक है, 52, ठीक है, 52, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, बालनंदाचार्य जी ने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। किसके खिलाफ की थी? औरंगजेब के खिलाफ, है ना। कब? लगभग 1699 ईस्वी में, जब औरंगजेब मूर्तियों को तुड़वाने की कोशिश कर रहा था, है ना, तब इन्होंने रक्षा की थी, ठीक है। खाटू श्याम जी जो है उनकी मूर्ति की रक्षा भी करी थी। किसने करी थी?
संत सुंदरदास जी ने, है ना, सुंदरदास जी बड़े पढ़ा है ना अपन ने, दादू दयाल जी के जो शिष्य थे, जिनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम, वो था भीमराज, है ना, बीकानेर के थे वो, पढ़ा था ना अपन ने कि भाई बाद में जाके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। वो वाली कहानी भी बताई थी मैंने आपको कि वो युद्ध में गए थे लड़ने, जब घर आए तब भाई उनकी पत्नी भी सती हो चुकी थी, है ना, इतना लेट हो गया था कि तो फिर भाई मेरे को मोह माया से निकलना है ना, तो फिर वो बाद में कहाँ गए थे, दादू दयाल जी के पास गए थे। बाद में जब दादू दयाल जी ने बोला कि भाई रहने दे, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम तो राजपाट से मतलब, है ना, शासन करते हुए आए हो, तो कहाँ विलासिता भरा जीवन और कहाँ पर ऐसे दर दर भटकना, संन्यास जीवन तुमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर बाद में उन्होंने क्या, अपने कपड़े भी त्याग दिए थे, है ना, दिल पे लग गई थी उनके बाद। तो फिर नागा शाखा की स्थापना करी थी सुंदरदास जी ने, है ना। तो सुंदरदास जी बड़े वही हैं जो कि दादू दयाल जी के शिष्य हैं। नागा शाखा की स्थापना करी थी उन्होंने। वो ही संत अपने साथ सेना रखते थे, हथियार भी रखते थे, और उनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता था, छावनी, है ना। अच्छा, इसके बाद है किन्होंने बाल नंदाचार्य जी ने अपनी सेना को भेजकर मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। ठीक है, इनके बारे में अपन इतना समझ लेते हैं कि मेवाड़ के राज सिंह, अच्छा मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बात बताऊं, जो औरंगजेब था, ठीक है, अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे हिस्ट्री में, लेकिन ये बता दूं आपको कि औरंगजेब जो था, है ना, इसका 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा मतलब समझ रहे हो कि आंखों देखे नहीं सुहाता था हिंदू राजाओं को। कौन से हिंदू राजा थे वो? एक तो थे राज सिंह, ठीक है, और एक है दुर्गादास राठौड़, ठीक है, ये दुर्गादास राठौड़। और जहां पे भी अगर दुर्गादास राठौड़ का नाम आता है ना, तो वहां पर क्या समझ सकते हो आप, अजित सिंह, ठीक है, अजित सिंह। बाद में अपन पढ़ेंगे अजित सिंह, भाई दुर्गादास की जगह अपन अजित सिंह क्यों ले रहे हैं, बाद में अपन पढ़ेंगे कि अजित सिंह को राजा बनाने में इन दुर्गादास राठौड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरी इनकी जिंदगी लगभग 30 वर्ष, किसको बोलते हैं 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने संघर्ष किया था। किसे राजा बनाने के लिए? अजित सिंह को, ठीक है, अजित सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया था। धुस्सो, मैं आपको बता देती हूँ, धुस्सो, ठीक है, इस वर्ड को आप ध्यान रखो, धुस्सो। गोराधाय का पन्नाधाय का आपने नाम सुना होगा, पन्नाधाय का, जो कि उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया था चंदन का, है ना, और फिर उदय सिंह को राजा बनाया था, ठीक है। जो उनका समर्पण रहा था, है ना, वो समर्पण पन्नाधाय का किस मतलब कौन, मारवाड़ में किसका रहा था? गोराधाय का रहा था, है ना। तो मारवाड़ की पन्नाधाय कौन हो गई? गोराधाय, ठीक है। तो गोराधाय का अजित सिंह को, ठीक है, राजा बनाने में वही सहयोग रहा या फिर वही बलिदान, वही समर्पण रहा जो कि किसका था? पन्नाधाय का था, ठीक है। बाद में फिर क्या बोले, इनके जो पुत्र थे, गोराधाय के जो पुत्र हैं, है ना, उनको वहां औरंगजेब के पास छोड़कर इन्होंने अजित सिंह को बचा लिया था, ठीक है। तो बाद में जो नकली अजित सिंह था, यानी कि जो गोराधाय का असली बेटा था, है ना, तो वो फिर औरंगजेब के पास ही रहता था, तो उन्होंने फिर मोहम्मदीबाद ऐसा कुछ नाम भी रखा था उसने, ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। तो हाँ, अपन बात कर रहे थे धुस्सो। धुस्सो अपन बोल सकते हैं राजस्थान का राष्ट्रगान, ठीक है, राजस्थान का राष्ट्रगान कौन सा है, कभी क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मारवाड़ का राज्य गीत कौन सा है, तो कौन सा है? धुस्सो। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो गोराधाय की, ठीक है, गोराधाय की या फिर गोराधाय के बलिदान की पूरी वर्णन या फिर जानकारी मिलती है धुस्सो से, ठीक है। गोराधाय बता रही हूं मैं कि पन्नाधाय राजस्थान